हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो जेई मेंस जेई एडवांस 2026 के लिए है। काफ़ी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे उसमें अच्छा स्कोर लाने का सोच रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन एज इट इज़ करते रहो। अभी बोर्ड भी चल रही है, बोर्ड पे भी फोकस करो और बोर्ड आने वाला है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करो। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में शायद स्टार्ट भी हो गया है, वॉट पर आपका टोटली फोकस क्वेश्चन के जो टाइप होती है उसके बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम इजी टाइप क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। डिफिकल्ट टाइप वाले क्वेश्चन आपने देखे हैं नहीं देखे हैं तो वो छोड़ दो। सबसे अच्छा वाला तरीका तो एक ही है, इजी क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करो। ठीक है, डिफिकल्ट टाइप जो है वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ अलग टाइप है जैसे कि आपने कभी नहीं देखा होगा, शायद आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, आई डोंट नो, पर इस वाले टाइप हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए। तो देखो, सपोज कि मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 0 to 8 एक्स स्क्वायर बॉक्स एक्स है, तो इसमें कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं? ना तो उसने dx दे रखा है, ना तो कुछ और है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन देख के ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन वैलिड नहीं है। रीजन मैं बताता हूं। आपने सोचा होगा कि ये 0 to 8 है वो बॉक्स तो ऑलवेज इंटीजर देता है, इंटीजर का डिफरेंशिएशन ये तो जीरो है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर आइदर जीरो आना चाहिए और डिफाइन भी नहीं होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, वो आप दिमाग से निकाल दो। इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। कैसे सॉल्व हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी एक थियरी है, वो मैं बताता हूं। सपोज कि मेरे पास कुछ भी फंक्शन दे रखा है a to b। एक फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन है d ऑफ g, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ g फंक्शन, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं f ऑफ x और यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, ताकि आप थोड़ा को रिलेट कर पाओ। डन। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा लॉजिक चलाओ। ये फंक्शन को मैं ले लेता हूं u, ये पूरे फंक्शन को मैं ले लेता हूं v। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो, बाई पार्ट्स लगा दो। बाई पार्ट्स लगाने पर ये u एज इट इज इंटू ये पूरा फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? g ऑफ x ही होता है। समझ में आ गया? और पूरे को लगा दो लिमिट a टू b माइनस इंटीग्रेशन a टू b। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन तो g ऑफ x हो गया इंटू d ऑफ f ऑफ x। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अपने हिसाब से सही ही है। जस्ट थोड़ा सा आपको फोकस करना था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो, यहां पर ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। ठीक है, u एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू ये होता है बॉक्स, इसका होता है 0 to 8 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 8, इसका होता है बॉक्स d ऑफ एक्स स्क्वायर। और d ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वो तो आपको पता है ना, 2x dx। ठीक है, आराम से अब क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो 864 और ये बन गया 8 का क्यूब, क्योंकि यहां पर भी 8 है यहां पर भी 8 है, तो ये बन गया 8 का क्यूब।
ठीक है, वो आपको पता है, वो अपने हिसाब से आप निकाल लेना, 512 होता है, और माइनस इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है। उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अदरवाइज आप स्प्लिट कर दो, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ऐसा कर दो, नो प्रॉब्लम। और एक तरीका है, ये बॉक्स है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी भी याद आनी चाहिए। इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस फ्रैक्शनल। अब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, अब फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसका पीरियड होता है 1। सो ये टोटल 8 है, वो आगे आ जाएगा क्योंकि आपको पता है ना, वो इंटीग्रेशन 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx वो बन जाएगा n इंटीग्रेशन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx को मैं लिख सकता हूं x, क्योंकि वहां पर बॉक्स 0 होता है। सो ये उसका फाइनल आंसर आ गया। अदरवाइज यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट भी देख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2, सो ये हो जाता है n/2। लेट मी कंफर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस, n/2। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। सो इसमें से x माइनस फ्रैक्शनल कर दो, थोड़ा सा प्रोसेस लगा दो, 0 to 8, वो अपने हिसाब से आप, ये तो रेगुलर वाला क्वेश्चन हो गया आपसे, ठीक है। अब ये तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। मैं वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, थियरी क्या थी, इस टाइप की थियरी थी। कोई भी एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में दूसरा फंक्शन है, तो आप जस्ट फोकस करो। थियरी मेरे पास है, बाय पार्ट्स आराम से लगा सकता हूं मैं, इसको u इसको v किस लिए लिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है। बाय पार्ट्स में यही कंडीशन है, जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है वो v, और सेकेंड वाला u, ठीक है। सो u v, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया, एज इट इज रहा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो gx, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा, देखो, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे इसका फाइनल आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।